ओके दोस्तों, तो हमने फर्स्ट सेशन हमारा क्लियर किया। जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग थे, तकरीबन 12 प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो वो हमने उसका पूरा नॉलेज आपको दिया है। और आज का जो दूसरा है कि भाई सेल्स टेक्निक, जिसके बारे में हम लोग खुल के चर्चा करेंगे कि भाई क्या चीजें शुरुआत से अभी हमने वैसा सोच लिया है दोस्तों कि हम कोई भी चीज आपको स्क्रैप से सिखाएंगे। ठीक है, कि भाई कौन सी चीज जरूरी होती है जब आप किसी के सामने जाते हो, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एकदम प्रैक्टिकल वे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का हम दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं सेल्स टेक्निक के बारे में। और जहां से हमारा फर्स्ट सेशन एंड हुआ था, वहीं से फिर से हम ओडिशा टीम से कुछ लीडर्स को अनम्यूट करेंगे, कुछ थोड़ी देर बात करेंगे उनसे, और उसके बाद कुछ मेन लीडर से बात करने के बाद हम लोग सेल्स टेक्निक के ऊपर आएंगे। तो तपन जी को मैं अनम्यूट करता हूं। जी सर। हमारे यस सर, आप कुछ बोल रहे थे, जरा बोलिए। राकेश जी को अनम्यूट करता हूं। जी, तो वो मैं बोल रहा था सर, जो गार्लिक है, हाँ अगर डॉक्टर बोलते हैं तो हर दिन खाने के लिए कोई भी बंदा हर दिन खा नहीं सकता, हाँ, क्योंकि वो तो ज्यादा कड़ा है और उसके साथ भी स्मेल आता है। तो यस गार्लिक वाला जो है मेरे लिए बहुत अच्छा है, यानी कि जितने सारे कफ और कोल्ड के जो लोग हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा आएगा। और लास्ट में आपने जो एफर्सपेसेंट का टैबलेट लास्टली जो था, हाँ, तो वो मेलाटोनिन। मेरे मम्मी के लिए ज्यादा यूज आएगा, यानी कि सबके लिए आएगा, क्योंकि उनको नींद ठीक से आता नहीं है। सर जी, तपन जी, आपने बहुत ही अच्छा, मैं एक बात भूल गया था। जी आपके सर। घर में जितने भी लाइक हमारे दादा दादी है, मम्मी पापा है, और जी आप कभी रात को 2-3 बजे उठ के आप देखना, वो कभी भी वो उनको नींद आती ही नहीं है। ठीक है, राइट क्योंकि राइट सर। वो एक स्टेज वैसा है कि वहां पे स्लीप डिसऑर्डर हर घर में है। समझो कि आपके यस। मम्मी पापा को आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि बेटा पूरे रात भर नींद नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी पेन करती है, बॉडी के लाइक जो अंग है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आना स्टार्ट हो चुकी होती है। तो इसके बिल्कुल। कारण पूरी रात नींद ना आने के कारण उनको बहुत ही ज्यादा सफर करते हैं। तो अगर वो लोगों राइट को सर। अगर हम ये प्रोडक्ट देंगे ना दोस्तों, और उनका अगर स्लीप सही होगा ना, तो दोस्तों उनके बहुत सारे आशीर्वाद हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज को राइट दोस्तों सर। राइट सर। पर्टिकुलर आप ये सेगमेंट को पकड़ो। ठीक है, जितने भी घर में बूढ़े लोग हैं उनको अगर आप ये प्रोडक्ट देंगे, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो जी सर। तपन जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ, तो उसमें सर जितने सारे भी कॉम्बिनेशन आज का जो प्रोडक्ट है सब यूजफुल है। जैसे कि नीम, नीम हम्म, जो है कि बहुत सारे कंपनी बहुत सारे रुपया में, ज्यादा रुपया में बेच रहे हैं। अपना जितना भी सारा अभी आज आज का डेट में लॉन्च हुआ है, तो वो सब नॉर्मल प्रोडक्ट है, यानी कि उसका जो प्राइस है वो 100% है, इफेक्टिव है, लोगों को आएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से नीम का जो है स्किन और डायबिटीज उसके लिए जबरदस्त काम करेगा सर नीम, क्योंकि बिल्कुल पिछले कंपनी में मैंने काम किया है नीम के ऊपर। और बाकी जो है सर, हम लोग को जैसा स्ट्रैटेजी उड़ीसा में बनाते हैं, आप लोग को तो सभी को पता होगा। उसके ऊपर जाएंगे तो सर एक दूसरा एक सेशन लगेगा। तो ओवर टू यू, आप आपके पास में ये रुके, आपने जो राकेश सर और इधर सर को ले लीजिए सर। बिल्कुल। ओके। यस युधिष्ठिर जी, सर नमस्ते, सर नमस्ते। जय कॉन्ग्रेचुलेशन जगन्नाथ कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर जी, जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ थैंक जय यू वेरी जगन्नाथ। मच सर। एक्चुअली जो भी कुछ सर आज मुझे मिला है सर, एक्चुअली मेरा जो टीम है, उड़ीसा का टीम है, सबका सपोर्ट और एक्सेलेंट लीडरशिप है। राकेश जी, तपन जी, अनुराधा मैडम जी और बनवासी महापात्र मैडम, ये सब कुछ सब ने सर जबरदस्त काम किया है सर। मैं तारीफ करता हूँ, बार बार तारीफ करता हूँ उनका काम को। और पूरा एक्सेलेंट लीडरशिप, नेटवर्क मार्केटिंग में जो चाहिए उनके पास सर सब कुछ है। तब मैं बहुत खुश हूँ ऐसा लीडर के साथ में काम करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। दैट्स रियली ग्रेट। दूसरा बात यह है कि एक्चुअली आज जो कुछ भी हुआ है सर, मेरा सीएमडी जमीन सर और टोटल टीम, हमारा जो मैनेजमेंट है कंपनी, और इसके साथ क्रोनिक सर, सबने कुछ ना कुछ हमको सपोर्ट दिया है, जिसके बदौलत सर हम यहाँ पे हूँ। आज बिल्कुल बहुत सर। खुशी लग रहा है सर। मेरा जो ड्रीम था, आज छोटा छोटा ड्रीम फुलफिल हो रहा है। और ऐसा नहीं है ये सब कंप्लीट हो गया सर, बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल जो भी बिल्कुल कुछ सर। होगा सर, फिलहाल फिलहाल में ही होगा। फिलहाल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आगे जाके बनेगा। मैं ये 100। बिल्कुल होगा सर, आप लोगों की अगर ऐसा ही सपोर्ट रहा तो हम बहुत बड़ा काम करेंगे सर। मेरा वॉइस आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। यस राकेश जी। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर।
सर आज का मीटिंग का जो प्रोडक्ट आया बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये हमारा तो रिकॉर्ड है, अभी 47 प्रोडक्ट एक ही दिन में लॉन्च करवाना। आज तो कम से कम 13 या 15 प्रोडक्ट हो गया है शायद। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आया है जो कि सर आज का मार्केट में जरूरत है। बाकी दूसरा चीज सर, मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ, 2020 में जब आया था सर आप पूरी वहां पे 1000 लोगों के सामने ही बोले थे कि मेरा ये वादा है कि आपके बच्चे और मेरी बच्ची साथ में काम करेंगे। वही चीज सर आज साकार हो रहा है। बिल्कुल इसके सर। बदौलत हम लोगों ने, उड़ीसा टीम ने लगातार 2 कार्य सर अचीव कर लिए, प्रसन्ना प्रधान जी और जुदिश्वर दलाई सर, और आगे भी सर बहुत कुछ आ रहा है। और ये एक ही चीज हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने फिलन का डोरी दिल में लगा लिया है, बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल हो रहा है। ये बिल्कुल डोरी को आपको पूरा सही तरीके से लगा के खींचना होगा। और गाड़ी जब पुरानी होगी तो जीरो मेंटेनेंस भी चलेगी और प्रॉफिट ज्यादा ही ज्यादा आएगा। कोई भी बिल्कुल सर। लक्ष्य नहीं होगा, सिर्फ आपको पकड़ के रखो फिलन का डोरी। और ये जमीन सर का वादा है कि हम बिना डिग्री वाला डॉक्टर बनेंगे बनेंगे बनेंगे। जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच सर। और आपकी टीम में भी एक और गाड़ी आई है, मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट प्रसन्ना जी। प्रसन्ना जी आपको भी ओके ढेर सर। सारी शुभकामनाएं नई गाड़ी के लिए। और आप ऐसे ही आप भी अपने सपने साकार करते रहे। आपका जो कार का सपना था वो फिलान के माध्यम से पूरा हुआ है, तो इसके लिए आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और सो मच सॉरी कि मैं आपका नाम भूल गया, ठीक नहीं है। सर, मैं लिंक में था फिर बीच में कट गया, फिर वो नेटवर्क इश्यू से कट गया था, अरे कोई फिर दिक्कत नहीं वापस सर। वापस ज्वाइन किया है। यस सर। और बताइए सर, कैसा चल रहा है वहां पे कामकाज? जय जगन्नाथ सर, जय फिलहाल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और मैं सर एक बात बोलूं, मैं तो गुजरात में काम कर रहा था 20 साल से। हाँ एक बात उस दिन राकेश सर का विश्वास किया था, एक बात, हाँ। वही विश्वास आज मेरे को 3 साल तक लेके जा रहा है। बीच में कोरोना का टाइम आया, 2 साल उसमें चला गया, फिर भी इसमें मेरे को जितना जानकारी है, इस अपना डायमंड लीडर राकेश सर है, जुस्ट सर है, फाउंडर लीडर तपन सर है, और अनुराधा मैडम है, जो जो लीडर सब है मेरे ऊपर, वो लोग से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और मैं तो फील्ड में पूरा नया हूँ, कंपनी जैसा नया, हम भी ऐसे नया है, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, अभी आगे बहुत टाइम बाकी है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल और सर। जो मेरा ड्रीम था, कार लेने का एक सपना था, ये फिलन के माध्यम से हुआ है, बहुत खुश है सर। और जो मेरे लिए नीचे काम कर रहे हैं, वो लोग को भी मेरा सपना पूरा धीरे धीरे करूंगा। और प्रोडक्ट तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है सर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है कि हमारा जो वेटरनरी प्रोडक्ट है, ये बहुत सेलिंग हो रहा है सर। अभी सर बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारे, ठीक है। जी सर, अभी हम जी एक सर। बहुत ही बड़े मिशन में हैं, लेकिन अभी थोड़ी बातें पहले करना, थोड़ी जल्दबाजी होगी, तो काम करके ही जी डायरेक्ट ही आपके सामने लेके आए तो वो यस अभी सर, ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। यस सर। थैंक यू सो मच सर। अनुराधा मैडम, Yes, ओडिशा टीम से आपसे लास्ट में लाइक बात करेंगे, और ढेर सारी शुभकामनाएं, बहरामपुर सेमिनार को सक्सेसफुल करने के लिए ढेर सारी बधाइयां। आपका जो प्रोग्रेस जो दिन ब दिन जो बढ़ रहा है आपकी टीम का, और आपके पास जो नारी शक्ति है वो वाकई में लाजवाब है। और आपसे सुनना चाहेंगे कि आज के प्रोडक्ट आपको कैसे लगे, क्योंकि आप भी एक प्रोडक्ट को पर्टिकुलर बहुत ही ज्यादा फोकस करती है, ठीक है। यस मैडम। सर जय फिलन सर। जय फिलहाल, सर जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज के जो कुछ भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च किए ना सर, पिछले कंपनी याद आ गया सर। वहां पर हम काम करते हैं, लेकिन वहाँ फूड सप्लीमेंट है, यहाँ पर मेडिसिन है। हाँ आपके ऊपर इतना भरोसा है सर, ये 100% ने 1000% काम करेगा। बिल्कुल यही बिल्कुल भरोसा से सर आज अगर बरहमपुर ओडिशा टीम आगे चल रहा है तो वो प्रोडक्ट मास्टरी है सर। बिल्कुल सभी बिल्कुल में सर प्रोडक्ट का इतना नॉलेज है, वो प्रोडक्ट के बारे में अगर जो कोई भी के पास अगर हम बात करेंगे तो वो बात करने से जो वो बोलता है कि बंदा मुझे चाहिए मैडम, मुझे चाहिए सर। इतना ही सर, ये सभी श्रेय सर आपको ही जा रहा है सर। थैंक यू सो आप मच मैडम। आप लोगों की मेहनत भी उतनी ही सामने है, मेरे से ज्यादा मेहनत है आप लोगों की, और आप लोगों ने भी बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। एक छोटा सा किस्सा मैडम याद आया, शायद मैंने कहीं पे पढ़ा था या कुछ बात थी कि कोई भी बंदा जब सक्सेसफुल होता है तो लोग उसको देखते हैं कि भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, मैं भी इसके जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन उतना स्ट्रगल सामने करने की तैयारी नहीं होती है कई बार। जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया था,
पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो था कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो वहां पे 5 दिन का हमारा टूर था, 5 लोग हम यहाँ से गए थे। तो पहले दिन रात को ही मेरी बच्ची का फोन आया, ठीक है, कि पापा आप घर पे आ जाओ, ठीक है, वीडियो कॉल में। तो वो दिन मेरे को अंदर से वैसा हुआ कि जो हम लोग ये सब सेक्रीफाइस करते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज के लिए ही हमको एप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। कि छोटी बच्ची को जितना प्यार हमको देना चाहिए, उसके साथ जितना रहना चाहिए, वो टाइम हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उसका फ्यूचर अच्छा हो इसीलिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें का जब हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं तब जाके हमको सफलता मिलती है, ठीक है ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप लोग भी बहुत सारा सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे कि मैंने मेरी एक छोटी सी बात कही कि मैं 5 दिन के लिए भी बाहर गया, तो मेरे को वैसा एक होम सिकनेस जैसा फील हुआ जब छोटी सी 3 साल की बच्ची बोलती है आपको कि पापा आप घर पे क्यों नहीं है, घर आ जाए। तो मेरे को एक क्षण के लिए तो वैसा लगा कि मैं घर पे चला जाऊं, ठीक है, फ्लाइट पकड़ के। लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये सब सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी हमारे हाथ में है, वो लोगों के बच्चों की जिंदगी हमारे हाथ में है। तो हमको कुछ ना कुछ, हमारा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आप लोग सेक्रीफाइस, मेरे को पता है कि आप एज अ लेडीज, हम लाइक जेंट्स लोगों से ज्यादा सेक्रीफाइस आपके होते हैं, क्योंकि घर का काम करना, ये सब करने के बाद आपको बिजनेस करना, ठीक है। तो उसके लिए हेड्स ऑफ टू ऑल द फ्रीलांस लेडी। एंड आपका जो सेमिनार जो आपका वहां पे, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप सेमिनार का आप आयोजन करो, वहां पे धीरे धीरे करके आपको एक बहुत ही अच्छा माहौल वहां पे मिलेगा। और वो माहौल का आपने रिजल्ट लास्ट मंथ के सेल में भी देखा, और आपकी रैंकिंग पोजीशन में भी देखा कि आप 3rd के रैंक से सीधा आप फर्स्ट पे आ गए। यस मैडम। नहीं सर, वो तो आप 100% सही बात बोले सर। और सर, टीम में इतना अच्छा अभी बिजनेस चल रहा है, उसके बाद भी प्रोडक्ट का सर, जो लोग पहले हमें देख रहे थे, अभी फेसबुक में कि व्हाट्सएप में हम ऑनलाइन जैसे भेज रहे हैं ना, हाँ। वो जो हमारा शत्रु भी होने से भी वो रिटर्न अभी आके, जो लोग जेलस हो रहे थे, बिजनेस आगे बढ़ रहा है, इनका प्रोडक्ट भी काम करेगा या नहीं, अभी आप वो देखने से, कल ही फोन आ रहा था, 3 साल से मुझे वॉच कर रहे हैं अभी फोन से, मैडम आप कैसे है, वो जो स्किन एलर्जी का अब वैसे वो मैडम ठीक होगा ना? हाँ ठीक होगा, क्यों नहीं ठीक होगा, कुछ नहीं होगा ना? नहीं होगा, हम कल आएंगे मैडम। ऐसे अभी कॉल आ रहा है सर, ये सभी आपकी ही सर मेहनत है और कुछ नहीं सर। बहुत अच्छा चलेगा सर, सिर्फ आप हमारे साथ रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हम आपके साथ हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग सिर्फ बोलने के लिए कुछ चीजें बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं उसके ऊपर खड़े रहने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। और आप लोगों का जब सपोर्ट मिलता है तो वो चीज में, अगर एथिक्स के साथ हम कंपनी चलाएंगे ना, तो थोड़ा देर लगेगा, लेकिन वो एक बहुत ही बेहद मजबूत कंपनी बनेगी। जैसे कि आपने फिलहाल में देखा मैडम, आज लाखों कंपनियां आती है, उसमें से कुछ चुनिंदा 10 कंपनियां ही 3 साल पूरा कर पाती है, ठीक है। आज हम 3 साल पूरा करने के बाद 4थे साल में भी हम ग्रोथ के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। कोई महीना वैसा नहीं होगा कि जहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉन्च ना किए हो, कोई महीना वैसा नहीं होगा कि जहाँ पे सीजन स्लैप हुआ हो, कोई महीना वैसा नहीं हुआ कि जहाँ पे कंपटीशन ना दिखी हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। एक और छोटी बात बोल दूं कि बहुत सारे लीडरों का ये क्वेश्चन होता है कि सर मेडिसिन प्रोडक्ट में 50% बीवी दो, ठीक है। तो वहां पे दोस्तों, हम जब कोई प्रोडक्ट का प्राइस या डीपी या एमआरपी फिक्स करते हैं, तो उसमें बेहद सारा नॉलेज, बेहद सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, बेहद सारी चीजें मार्केट की, ट्रेडिशनल मार्केट की एक हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस, कि भाई ये प्रोडक्ट का ट्रेडिशनल मार्केट में क्या रेट है, ठीक है। मैं अगर आपको चाहे तो 50% बीवी दे सकता हूँ, लेकिन 50% बीवी देने के समय आपका जो प्रोडक्ट है वो और महंगा हो जाता है मार्केट में, ठीक है। और महंगा प्रोडक्ट दोस्तों, मेरे को अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटर से भी ज्यादा जो मेरा लगाव है, जो मेरा प्रेम है, वो मेरे कस्टमर के ऊपर है, ठीक है। जो एंड बंदा जो आपका प्रोडक्ट खरीदता है, अगर उसको आप महंगा चीज आपके कमीशन के स्वार्थ के लिए आप दोगे, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को चुभती है चीज। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट का जो जेन्युइन रेट ट्रेडिशनल मार्केट में चल रहा है, उससे कम हम उसका डीपी रखने का ट्राई करते हैं, और उसमें जो हम डीपी दे सकते हैं वो देने की पूरी कोशिश होती है दोस्तों। क्योंकि एक बार कोई भी 50% बीवी वाला प्रोडक्ट आप एक बार दोगे, महंगे वाला प्रोडक्ट, तो वो ले लेगा, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो उसका रिपीट सेल नहीं आता है। आपने फिलहाल में वो चीज देखी होगी कि लोगों को रिजल्ट भी मिलते हैं और रिपीट सामने से लेने के लिए आते हैं,
ठीक है। और जब सामने से रिपीट सेल आएगा तभी रीपरचेस का बिजनेस आपका बहुत बड़ा वो होगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जहां पे 50% बीवी देना संभव है वहां पे हम 100% देते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे 50% बीवी देने से वो प्रोडक्ट का प्राइस उतना ज्यादा हो रहा है कि कस्टमर के लिए वो खरीदना वायबल नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसके साथ हम लोग धोखा करने जैसी बात होती है। तो वहां पे हम लोग स्ट्रेट अवे हमारा कमीशन कंपनी का और आपका कम कर देते हैं और कस्टमर को ट्रेडिशनल मार्केट में देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो सब चीजों में आप अपना माइंड मत दौड़ाइए, आप सिर्फ मार्केटिंग कैसे करें, कैसे प्रोडक्ट को सेल करें, वही चीज में रखिए। वो सब चीजों के लिए हम लोग आपके लिए बैठे हैं, ठीक है। तो अभी तो लाइक मैं आपको सही बोलूं ना, तो अभी ये सब प्रॉब्लम आना बंद हो गए हैं मेरे तक। क्रोनिक सर के पास आते होंगे तो पता नहीं है, लेकिन मेरे तक तो अभी लगभग 0 है प्रॉब्लम का लिस्ट, ठीक है। तो ये एक बेहद ही अच्छी बात हुई है, ठीक है। अनुराधा मैडम, थैंक यू सो मच। और अभी हम लोग बहुत ज्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे, सिर्फ एक बार नीनाद जी से सुनेंगे और उनको बोलेंगे कि सर बाउंस बैक करना ही है महाराष्ट्र को, चाहे कुछ भी हो जाए। आप और कादरी जी भी है शायद, तो कादरी जी और नीनाद जी को फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं कि ओडिशा नंबर 1 पे आया, यह हमारे लिए एक बेहद ही अच्छी बात है, एक फिलहाल फैमिली के लाइक कारण। लेकिन महाराष्ट्र को फिर से नंबर 1 पे लाना है, वो भी एक अपनी स्टेटस का सवाल है, ठीक है। तो उसके लिए आपका प्लानिंग वैसा होना चाहिए कि विद इन 1-2 मंथ में आप फिर से नंबर 1 पे आने चाहिए। ओवर टू यू नीनाद जी एंड कादरी जी। थैंक यू सर। पहले तो आप सभी को जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? यस, बिल्कुल आ रही है। ओके सर। और टीम ओडिशा को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, धन्यवाद। और बहुत बहुत जो उन्होंने जो विक्ट्री अचीव की है, अभिनंदन के पात्र है सर। और उनके जो मेन लीडर्स है, युधिष्ठिर जी से लेके तपन जी से लेके बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स है जिन्होंने एक टीम वर्क से, यानी जो टीम वर्क हम लोग कहते हैं ना कि ये नेटवर्किंग ये टीम वर्क का बिजनेस है, यानी टीम वर्क में करेंगे तो कोई भी चीज आसान हो जाती है। बिल्कुल। तो उन सभी को मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सर, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि महाराष्ट्र के लिए अभी हम भी थोड़े अलर्ट हो जाएंगे। और कंपटीशन तो हार जीत होती रहती है। ये महीने में थोड़ा सा हम लोगों ने सर जॉइनिंग के ऊपर ध्यान दिया था और रिपेयरिंग के ऊपर, यानी आर फॉर्मूला के 2 फॉर्मूले के ऊपर हम काम कर रहे थे। रिक्रूटमेंट में हम लोग थोड़ा सा फेल्योर हो रहे थे और रिपेयरिंग में थोड़ा सा फेल्योर हो रहे थे, यानी रिटेनिंग नहीं हो रही थी। इसलिए ये महीना हम लोगों ने थोड़ा सा एलडीपी से लेके बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज की। और महाराष्ट्र से बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, यानी भिवंडी से कैलाश जी, राजमणि जी, गजेंद्र जी, संतोष यादव जी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना स्कोर मेंटेन रखा सर। हालांकि सबसे टॉप स्कोर उनका था परफॉर्मेंस। थोड़ा सा मेरे दूसरे साइड में थोड़ा सा कुछ होता है ना, कभी कभी ज्यादा सोच में गिर जाना या थोड़ा वेट एंड वॉच, ये कुछ चीजें हुई और डुप्लीकेशन के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। बिल्कुल। तो ये महीने में हम लोगों ने उसके ऊपर ध्यान रखा है सर। और अगले महीने से मैं उड़ीसा को भी अभी कहने जा रहा हूँ कि चलो हुआ नंबर 1 पे आ गए लेकिन ये महीने से फिर से कड़ा मुकाबला होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाइट तो कड़े वाली ही होनी चाहिए ना। यस सर 100% सर। हम लोग सेमिनार्स भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं सर, बड़े पैमाने पे मेगा सेमिनार सेलिब्रेशन का एक प्लानिंग है जहाँ पे आपको आना है सर। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग रूबरू होना चाहते हैं आपसे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप प्लानिंग करिए। अभी कोरोना का माहौल भी खत्म हुआ है और अभी हम लोग आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगस्त महीने में ही एक दिन थोड़ा सा हमारे लिए आप निकाल दीजिए सर, महाराष्ट्र के लिए। बिल्कुल। अगस्त में सर अगर 10 लाख बीवी ओडिशा टीम देती है तो मेरा कमिटमेंट है अगस्त में उनको सेमिनार देने का, 15 अगस्त के आसपास। तो अगस्त में बेशक करेंगे तो दो सेमिनार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बॉम्बे में भी करना है तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलेगा, नो प्रॉब्लम सर, करेंगे सर। नेक्स्ट मंथ में हम लोग वो प्लानिंग में लग रहे हैं। आप सर डेट सिर्फ बता देना। और ओडिशा टीम 10 लाख बीवी अगर ये महीने में देती है तो 100% फाइनल है, अगस्त में मैं वहां पे जाने वाला हूँ। वेरी गुड सर, हम लोग है सर, कंपटीशन में है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग सेल्स टेक्निक पे आते हैं। दोस्तों ये सब चीजों में बहुत सारा रोल हमारी ग्रेट अपलाइन जैसे होती है, जैसे कि मनोज घोष जी है, सुकेन दास जी है, ये लोगों का तो नाम लाइक उनसे ही टीम स्टार्ट होती है, समझिए।
ठीक है, तो उनका तो कोई प्रेस करने का मतलब ही नहीं है हमारा, क्योंकि वो लोग नहीं होते तो आप लोग आज हमारे सामने नहीं होते कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें लाइक ये लोग वो लेवल पे पहुंच गए हैं कि अभी उनको बारी बारी प्रेस करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है कई बार। ठीक है, और जो हमारे गुजरात के जो लीडर है जैसे कि अब्दुल भाई है, भरत भाई है, वो लोग भी अपने मजा में है। कब गुजरात आपका पोजीशन ले जाएगी वो भी आपको पता नहीं चलेगा, ये भी मेरा वादा है महाराष्ट्र और ओडिशा को, क्योंकि ये लोग सोए हुए शेर है, जब जग जाएंगे। और कुछ ना कुछ हलचल तो हुई है अभी लास्ट मंथ में, लेकिन कुछ ना कुछ मैंने जैसे बताया ना कि कुछ चीजें वैसी आ जाती है सामने कि कहीं ना कहीं हमको डिस्टर्ब कर जाती है, और ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, पार्ट ऑफ लाइफ है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन वो चीज में भी आप अगर मोटिवेट होके अगर काम आप शुरू रखते हैं तो वो एक बेहद ही अच्छी बात होती है। हमारे डॉक्टर साहब भी है, डॉक्टर अनवर जी है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, और बेहद ही अच्छा, खुद के पास उतना अच्छा नॉलेज है कि शायद वो अकेले प्रोडक्ट का कारोबार पूरा संभाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट उनकी देन है कि वो हमको सजेस्ट करते हैं, जैसे कि जूस का लाइन है, उन्होंने पूरा सजेस्ट किया था कि सर जूस का चालू करो, तो आज जूस प्रोडक्ट हमारे बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर जी को जाता है, अनवर जी को जाता है। दोस्तों आज हम अभी जो बात करेंगे टू द पॉइंट, अभी बहुत सारी चर्चा हो गई, अभी हम लोग मेन चीज पे आते हैं, सेल्स टेक्निक के ऊपर। ठीक है, आज से दोस्तों हमने द फिलानियन लाइफ लेसन जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम थोड़ा बदलाव कर रहे हैं कि हम जो कुछ भी बात करेंगे ना वो पीपीटी बीपीटी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पीपीटी तो पीपीटी में रहता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपके माइंड में कितना जाता है वो दोस्तों बहुत ही लाइक जरूरी है, और वो माइंड में जाने के लिए अगर मैं अच्छा सा पीपीटी बनाऊं और वो दूं तो वो माइंड पीपीटी से नहीं जाएगा। आपको करना क्या है कि मैं जितना भी प्रैक्टिकल आपको चीज बताऊं, जितना सरल हो सके उतनी भाषा में मैं अगर बताऊंगा, एक इंटरैक्टिव सेशन करेंगे तो जाके आपके माइंड में वो चीज क्लिक होगी, आपको पता चलेगा कि नहीं ये चीज करने से ये होता है। ठीक है ना, और उसमें भी बहुत सारी चीज एक साथ हम कोई लाइक ट्रेनिंग में दे देते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो दिक्कत कर ही जाती है। ठीक है ना, तो एक छोटी सी ही सही, एक छोटी सी बात को ही हम लेंगे, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लेंगे, लेकिन जो बात को लेंगे उसको पूरा अभ्यास करेंगे, उसको पूरा उतारेंगे और उसको पूरा यूज करेंगे फील्ड में जाके। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रैक्टिकली सेल्स टेक्निक के बारे में। कोई बंदा बता सकता है सेल्स किसको बोलते हैं? सेल्स, मनोज जी, सुखेन जी, अगर आप में से कोई बताना चाहे। सुखेन जी से बात करते हैं। सुखेन जी। यस सर। कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग सर। ऑल ठीक हूँ सर, आप कैसे हो सर? बस एकदम फाइन सर। ओके सुखेन जी, तो सेल्स किसको बोलते हैं आपकी भाषा में? ठीक है, प्रैक्टिकली कोई डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। सेल्स मीन्स ये हुआ, ठीक है, सिंपल वर्ड में। देखो सर, सेल्स एक ऐसी चीज है जिसको आप कॉन्फिडेंटली लोगों को बिलीव के साथ प्रमोट कर सको। वो कुछ भी चीज हो सकता है। हाँ। जिसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंट हो, बिलीव हो और जो लोगों को सही में काम में आए। ठीक है, वो अगर कॉन्फिडेंट के साथ आप लोगों को कुछ भी दो तो सर वो सेल्स के लेकिन हाँ उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंट और बिलीव वो पूरा होना चाहिए। बिल्कुल, तो वही तो सर सेल्स का मूल मोटो है। कुछ भी चीज हो सकता है सर, कुछ भी चीज। आपने सर जो बोला ना वो सेल्स प्लस मार्केटिंग दोनों चीज उसमें कवर हो जाती है। ठीक है, बिलीफ और वो दोनों से, और बेहद ही अच्छा, आप बहुत ही नजदीक रहे सेल्स का। इससे भी सिंपल अगर डेफिनेशन देना है मनोज जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा। मनोज जी, मनोज घोष जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। सर बहुत खुश हूँ मैं, उड़ीसा टीम को कांग्रेचुलेशन जनाना चाहता हूँ पहले उसके अचीवमेंट के लिए। और थोड़ा ये बात भी है कि मेरे वेस्ट बंगाल टीम में थोड़ा काम कम हुआ है, तो मैं वादा कर रहा हूँ सर, जैसा मेरा उड़ीसा टीम आगे बढ़ रहा है कंपटीशन देने के लिए, मैं अपना वेस्ट बंगाल टीम को भी खड़ा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, वेस्ट बंगाल में भी हम बाउंस बैक करेंगे, डोंट वरी सर। हाँ ठीक है, हाँ, वेस्ट बंगाल में एक एक शेर है मेरा। ठीक, कोई कारण था थोड़ा सा, तो वो सब अपने आप को पहचान गए हैं इस महीने में। आगे 3-4 महीने में तो धमाका हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना, अभी तो मैं जो आपके साथ बोल रहा था वही सेल कर रहा हूँ। सेल कर रहा था ना, मेरे टीम के ग्लैमर सेल कर रहा था। ठीक है ना, सेल ऐसा होता है सर, मतलब
प्रोडक्ट मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता है, सेल हर चीज का होता है। आप जिस चीज को सेल करने चाहते हैं उसका खूबियां, ठीक है, उस चीज के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस कितना है, और जिसको आप देने चाहते हो उसके जिसके पास आप वो बयान कर रहे हो ना उसके खूबियां प्रोडक्ट का, उसका जरूरत एनालिसिस करा, नीड एनालिसिस करा। पहले आपको कस्टमर का नीड एनालिसिस करना पड़ेगा। बिल्कुल उसके नीड जिस चीज के नीड है उसको वही उसके पास रिप्रेजेंट करना है, उसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। जैसे सोचिए एक कैंडल है ना, एक कैंडल है, किसी के घर में अंधेरा है तो उसको आप रोशनी के लिए रोशनी के ऊपर फोकस करो, और किसी के घर में तो लाइट जल रहा है उसको आप मंदिर में लगाने के लिए रिप्रेजेंट करो। कैंडल तो अपना काम करते रहेंगे, ठीक है ना, उसका खूबियां बोलने, इसको सेल कहते हैं। सेल एक छोटा से एक वर्ड में नहीं बताने वाला चीज है, सेल एक लार्ज सब्जेक्ट है। मतलब आपको प्रोडक्ट का खूबियां बोलना है और आपको नीड एनालिसिस करना है, उसके बिल्कुल हिसाब से सेल होता है सर। ये मेरा तरीका है सर, उससे भी ज्यादा अच्छा और आप बता सकते हैं सर। बिल्कुल सर, मैं और आसान भाषा में स्ट्रेट अवे अभी आपको समझाता हूं कि सेल्स क्या होता है। दोस्तों सेल्स इज नथिंग बट, सेल्स किसको बोला जाता है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में एक ही वर्ड में अगर बोलना चाहूँ तो वो वर्ड है आदान प्रदान। ठीक है, आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल समझो कि जस्ट मिनट, आपने किसी को प्रोडक्ट दिया और वो बंदे ने वो प्रोडक्ट के बदले में आपको पैसा दिया। आपने प्रोडक्ट का आदान किया, सामने वाले ने आपको पैसे के रूप में प्रदान किया। क्लियर है आदान प्रदान? कैलाशपति जी क्लियर है? आदान प्रदान होना दैट इज सेल्स। ठीक है, एक सिंपल वर्ड में, क्योंकि मैं आपको दोस्तों अगर आपको चाहिए तो एमबीए वाली भी डेफिनेशन में आपको दे सकता हूं, लेकिन वो कोई प्रैक्टिकली काम में आने वाली नहीं है। ठीक है, सीधा सिंपल वर्ड में जितना मैं आपको बता पाऊं, ठीक है, तो उतना वो बेहद ज्यादा रहेगा, बेहद ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर कोई आपको बोले सेल्स क्या है तो आपको एक ही वर्ड माइंड में रखना है, आदान प्रदान। अगर आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, वो बंदा आपको पैसा नहीं देता है, तब तक आपका सेल्स कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको आप सेल्स नहीं बोल सकते। आपने फॉर एग्जांपल कप सिरप है, ठीक है, अब अभी बहुत ही अच्छा माहौल है, कप सिरप का मार्केट है। कोई बंदा आपके पास लेने के लिए आया, आपने वो कप सिरप का 17 रुपये लिया, 70 रुपीज, ठीक है, तो और आपने उसको कप सिरप दिया, तो आदान प्रदान हुआ। आपने प्रोडक्ट दिया, बंदे ने पैसा दिया, तो वो सेल्स हुआ। ठीक है, दूसरा केस वैसा है कि अगर आपने कप सिरप वो बंदे को दिया, लेकिन उसने बोला मैं पैसा आपको कल देता हूं, ठीक है, तो अभी के लिए वो सेल्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो सेल्स नहीं गिना जाएगा। ठीक है, कल सुबह जब आके वो आपको वो प्रोडक्ट का पैसा दे देता है 17 रुपया, तब जाके वो सेल्स कंप्लीट होता है। क्लियर है? तीसरा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, तीसरा साइड देता हूं। मानो कि मैं राकेश जी के वहां गया, मैंने बोला सर मेरे को नॉनी चाहिए 100 पीस, ठीक है, तो राकेश जी ने बोला भाई 50 पीस है सर, 50 पीस परसों आने वाले हैं, लेकिन सर अगर आपको लेना ही है, ठीक है, तो आप 100 के पैसे दे जाओ, तो मैं आपका साइड पे कर दूंगा 50 का। नहीं तो क्या है कि कोई दूसरा आएगा और वो टाइम पे अगर मेरे पास होगा तो मैं आपके लिए साइड पे नहीं करूंगा। करते हैं ना हम कई बार, जो प्रोडक्ट मार्केट में होती है, तो वहां पे क्या होता है कि मैंने पैसा 100 का दे दिया, ठीक है, मैंने 60,000 रुपये दे दिए, ठीक है, प्रोडक्ट मेरे को 50 मिले, ठीक है, और 50 मेरे को नहीं मिले, तो इसको क्या बोलेंगे? कोई बताएगा यहाँ पे सेल्स हुआ कि नहीं हुआ? राकेश जी, राकेश जी। सर सेल्स हुआ ना सर, क्योंकि हम कुछ ऑफर दे रहे हैं उसको खरीदने के लिए। फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे हाफ सेल हुआ, ठीक है, अच्छा। क्योंकि 50 का आपको आदान हुआ, 50 का प्रदान भी हुआ है, लेकिन बाकी के 50 का आपने प्रदान किया लेकिन आदान नहीं किया है। ठीक है, जी जी, तो वो आप कब करने वाले हैं? जब आने वाला है तब। तो जब जी 5 जी दिन जी के बाद या 10 दिन के बाद जब आपके पास स्टॉक में आएगा, 50 आप मेरे को दे देंगे, तब वो कंप्लीट सेल होगा। ठीक है, नहीं, उसका सेलिंग हुआ लेकिन उसका हाफ सेलिंग हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ कंप्लीट नहीं हुआ। कई जी बार हम जी क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ही नहीं है मेरे पास, मैंने मांगा कि भाई मेरे को 10 लेक्साबिल पाउडर चाहिए, राकेश जी फिर से बोलेंगे एक भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा दोस्तों? फिर मैं बोलूंगा कि ये 10 का आप लाइक 10 पाउडर का ये 2000 रुपया लीजिए,
जब आपके पास आए तब आप मेरे को देना। तो ये सेल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ, सेल ठीक है। हुआ। ये भी सिर्फ प्रदान हुआ, आदान नहीं हुआ है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट नहीं दिया है, जब आप प्रोडक्ट दोगे तभी सेल हुआ। तो जो सिंपल चीज है दोस्तों, आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है कि आपका सेल दोस्तों कंप्लीट होना चाहिए। कभी भी आप सेल कर रहे हैं, कंप्लीट होना चाहिए। प्रोडक्ट देते हैं तो सामने आपको पैसा आना चाहिए, ठीक है, तभी आपका सेल्स कंप्लीट होगा, ठीक है। दूसरी चीज, सेल्स का मतलब आप माइंड में डाल दीजिए आदान प्रदान, ठीक है। अभी हम लोग सेल्स के बारे में जब आपको पता चल गया है, क्लियर है सभी लोग? क्लियर है ना? सेल्स क्या है पता चल गया है सबको? अभी मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, टेक्निक। सेल्स टेक्निक के बारे में हम बात करने वाले थे ना। तो टेक्निक क्या है कि भाई सेल करने की टेक्निक, यानी कि किसी को भी अगर मेरे को प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके लिए क्या टेक्निक मेरे को अपनानी चाहिए कि वो प्रोडक्ट का सेल हो। कई बार आपने देखा होगा, मैं अगर टूथपेस्ट बेचने के लिए निकला हूं, मैं कोई बंदे के पास गया, मैं जाके पहले क्या बोलूंगा कि भाई आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं? तो वो बोलेगा कोलगेट। तो फिर आप बोलेंगे सर हमारे पास बेहद ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये है वो है, ठीक है। तो वो बोलेगा दिखाइए। फिर वो बोलेगा नहीं कोलगेट जैसा नहीं है। तो आप बोलेंगे नहीं कोलगेट से अच्छा है मेरा। तो वो बोलेगा कि भाई कोलगेट है वो 55 में मिलता है, आपका 60 में मिलता है। तो वहां पे आप फंस जाते हो कहीं ना कहीं। ये जब बात आ जाती है कॉस्ट की, तब आप फंस जाते हो, ठीक है, कि अब मैं क्या बोलूं, 5 रुपया किन चीज का मैं ज्यादा ले रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे एक एमबीए की भाषा में एक वर्ड आता है, एक फिर से एक वर्ड आपको याद रखना है, आदान प्रदान एक आपको याद रखना है सेल्स के लिए, ठीक है। सेल्स टेक्निक के लिए एक और वर्ड का फॉर्मूला दे रहा हूं, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। क्लियर है? यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ठीक है। क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है कि अगर मेरे को मेरे टूथपेस्ट का यानी कि फील स्माइल का यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन अगर मेरे को पता होगा कि भाई कोलगेट नहीं, पेप्सोडेंट नहीं, मार्केट की कोई भी ब्रांड आप लेके आओ, ये कोई भी ब्रांड में जो मेरे ब्रांड में है ना वो ब्रांड में नहीं है, इसीलिए मैं 5 रुपया ज्यादा ले रहा हूं। वो अगर आपको जिस दिन पता चल गया तो वो चीज आप प्रोडक्ट सेलिंग में आप मास्टर हो जाओगे। आप 55 रुपये के टूथपेस्ट के सामने अगर उसका आपकी टूथपेस्ट का भाव 550 रुपया भी होगा, 550 रुपया, तो भी आप सेल कर जाओगे। सही है कि नहीं है मनोज जी? ठीक है, क्योंकि कई बार हमारा क्या होता है कि हम लोग हाफ नॉलेज लेके जाते हैं मार्केट में और कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं। मैंने पूरा एनालिसिस जब किया कि भाई बहुत सारे लोग सेल्स में क्यों पीछे हो जाते हैं, तो उसके पीछे की वजह यही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखेंगे तो एक चीज जो मैं आपको बताता हूं कि सेल्स का मतलब है आदान प्रदान और सेल्स करने की टेक्निक है यूएसपी। दैट्स इट। आज का हमारा सेशन ये 2 ही वर्ड के ऊपर है, 2 ही लाइन के ऊपर है। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो माइंड में रखिए, लेकिन आज का हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी ये दोनों रहेगा, जिसमें से हमने सेल्स का आपको बता दिया आदान प्रदान विद एग्जाम्पल के साथ, 3 एग्जाम्पल बताए, कंप्लीट सेल, हाफ सेल और नॉट सेल, तीनों का मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया। अभी हम लोग यूएसपी के ऊपर आते हैं दोस्तों। 3 मिनट के अंदर ये सेशन भी खत्म होने वाला है, तो फिर से आप लोग या एक काम करते हैं, मैं अभी एंड कर देता हूं ये सेशन को और फिर से आप ब्लू लिंक को फिर से आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको हमको बीच में डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो मैं अभी एंड करता हूं सेशन और फिर से आप लोग क्लिक करिए। विद इन 15 से 20 मिनट में ये सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ चीज सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको आज। ओके, तो फिर से आप लोग जुड़ जाइए।